आप अपनी बेटियों को क्या शिक्षा देते हो? यही ना, पराये घर में गई हो, ध्यान रखना परिवार का। अब ये घर तेरा घर नहीं रहा, तेरे पति का घर ही तेरा घर है। वही तो घर है आप उसका। अब वो जैसा चाहे वैसा करे। लेकिन क्या ऐसा होता है? जब उसका पति लड़ाई झगड़ा करता है तब उसे ये ताना दिया जाता है कि जा अपने बाप के घर पे जा। ये इज्जत होती है आपकी बेटी की। वो बेटी कहां जाए, किसे अपना घर कहे? अगर वो मायके में आती है तो बाप ये बोलता है, बेटा ना, ये घर तेरा घर नहीं है, तेरे पति का घर ही तेरा घर है। ये शिक्षा दी आपने बच्ची को ब्याहा है या उसे बेचा है? क्यों नहीं बोलते आप उससे कि बेटा कल को अगर कोई दिक्कत आती है, कल को कोई लड़का तुम्हारे साथ अत्याचार करता है तो आ जाना मेरे पास, मैं बैठी हूं, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेंगे, आप ऐसा नहीं बोलते हैं। इसीलिए दहेज के चक्कर में लड़कियां जलाई जा रही हैं। क्या जिम्मेदार माँ बाप नहीं है? क्या माँ बाप का फॉल्ट नहीं है? हम सब के जो माँ बाप हैं उनको अपनी बच्चियों की शादी की बड़ी जल्दी है। 17, 18, 19, 20, 21 की हुई, चलो इसके लड़का देखना चालू करो, शादी। माँ बाप, भारतीय माँ बाप का जो जीवन है सिर्फ और सिर्फ इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमें अपनी बिटिया ब्याहनी है। ब्याह दो। ब्याहने के बाद कभी झांक करके देखते हो उसके घर में चल क्या रहा है? कितनी रातें वो रो करके बिताती है, कितनी बार वो तकिए में मुंह छुपा के रोती है, कितनी बार जबरन ना चाहते हुए भी उसका पति उसके साथ जबरदस्ती करता है, कितनी बार उसके सास ससुर उससे दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। वो ये कहते हैं कि जाओ अपने माँ बाप से कुछ मांग के लाओ, लेकिन वो कभी नहीं बताएगी आपको क्योंकि उसको अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि उसके माँ बाप उसका कोई सपोर्ट करने वाले नहीं है। चुपचाप सारे अत्याचार वो सहती चली जाएगी, कभी मुंह से एक शब्द नहीं निकालेगी। ये है बेटियां। नवरात्रों में बड़ी पूजा करते हैं, पूरी सब कन्याओं का एकदम आप बैठाल करके कन्या पूजन करते हैं, पैर धोते हैं, सब करते हैं। वहीं पे क्या होता है? लड़कियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है समाज में? खुली तिजोरी समझा जा रहा है। जब वी मेट का डायलॉग है ना कि औरत अकेली अगर है तो वो खुली तिजोरी की तरह है, जैसे चाहे वैसे लूट लो। तिजोरियों में सामान रखा जाता है, यानी हमारे समाज में औरतों को इंसान भी नहीं माना गया। जिम्मेदार कौन है? हमारे जो माँ बाप हैं वो ये कहते हैं कि लड़कियां पराया धन है। अरे धन निर्जीव चीजें होती हैं, निर्जीव चीजें धन होती हैं, जीवित चीजें धन नहीं होती। कहते शादी के बाद हमने कन्यादान कर दिया है, तुम्हें कोई चीज है क्या वो जिसको तुमने कन्यादान कर दिया? दान में वस्तुएं दी जाती हैं, व्यक्ति नहीं दिए जाते। समझने वाली बात है ये। स्कूलों में गुड टच, बैड टच, यहाँ टच नहीं करना, वहां टच करने पे ऐसा वैसा, सब लड़कियों और बच्चों को आपने सिखा दिया, रटा दिया। उनके फूफा और मौसों को कौन समझाएगा? जैसे चाहते हैं वैसे टच करते हैं, जिस तरह से चाहते हैं वैसे छूते हैं। लड़कियां ऑकवर्ड फील करती हैं, जवाब एक शब्द नहीं देती। वो क्या करें? क्योंकि स्कूल में गुड टच बैड टच बाद में सिखाया गया है। हमारे घर परिवार में समझा दिया गया है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमारे जो बड़े वो हमेशा राइट होते हैं, वो जहां चाहे वहां छू सकते हैं, जिधर चाहे उधर छू सकेंगे। ये सारी की सारी अपब्रिंगिंग है, जो शिक्षा है जो दी गई है, किस काम की? कितना कुछ तो लड़कियां सह रही हैं। क्या दिया हमने समाज ने? हमारे कैसे समाज की हमने स्थापना कर दी जहां पर खुल करके सांस लेना तक भी उनके लिए गवारा नहीं है। कितनी लड़कियों को जलाया गया है, कितनी लड़कियों को मारा गया है, कितनी लड़कियों के साथ अपराध किए गए हैं, कितनी लड़कियों के साथ रेप किए गए हैं। और सबसे ज्यादा जो रेप करने वाले जो शख्स होते हैं वो बाहरी नहीं होते, वो परिवार के सदस्य होते हैं। कोई देवर होता है, कोई जेठ होता है, कोई पति होता है, जो ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती करता है। शारीरिक जरूरतें पूरी करना उसका काम रह गया है। व्यक्ति तो समझो, कैसा समाज का निर्माण कर रहे हैं।
सिर्फ कानून की धाराओं पे धाराएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। दहेज के लिए फलाना धारा, उसके लिए रेप के लिए फलाना धमकारा धारा लग रही है, पॉस्को लगा दिया है, अलग अलग धाराएं लगाते चले गए आप। लेकिन ये सब धाराएं कब काम करती हैं? जब घर के बाहर हो। लेकिन घर के भीतर वाला अगर ऐसा कर रहा है तो कौन जिम्मेदार होगा? तब क्या किया जाए? तब आपको सपोर्ट करना पड़ेगा कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, तुझे ब्याहा गया है, बेचा नहीं गया है, तुझे कोई दिक्कत हो मुझे बताना। कल कोई लड़का तुम्हें झांक के देखता है, घूरने की कोशिश करता है, तो मुझे बताओ, मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। इतना विश्वास अपनी बेटियों को देना चाहिए। बदले में क्या आप सिखाते हैं? घर बैठो, छोटे कपड़े मत पहनो, देवर जेठ है घूंघट करो। और देवर जेठ की आंखों का क्या? सारे के सारे नियम पतियों पे ने बना रखे हैं, सब पत्नी पे लागू होंगे। पति परमेश्वर है, पत्नी क्या है? भोग की वस्तु। तो अगर किसी की लड़की अगर जला दी जाती है तो जिम्मेदार कौन हो जाता है? ये बचपन की वो सीख हो जाती है जो हम उसे देते चले जाते हैं। तो ऐसा मत करिए। बेटियां जो है वस्तुएं नहीं है, उनको भरोसा दीजिए कि हम बेटा तुम्हारे साथ में हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मैं बैठा हूं। अगर कल को तेरे ससुराल में कोई दिक्कत होती है तो चुपचाप आ जाना, मैं संभाल लूंगा। तलाक इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, शादी मुश्किल होनी चाहिए। क्योंकि शादी जो है आप किसी को इतना आसान बना दिए कि किसी के साथ भी शादी हो रही है। क्या देख रहे हो आप शादी से पहले? घर होना चाहिए, गोत्र मिला रहे हो, कुल मिला रहे हो, लड़के की जमीन जायदाद मिला रहे हो। लड़का कैसा है वो कौन मिलाएगा? लड़की लड़के को प्रेम भी करती है कि नहीं करती है, ये कौन मिलाएगा? लेकिन नहीं, 19, 20, 21 की हो रही है, इसकी शादी कराओ। और अगर तलाक की बारी हो, अगर वो लड़की अत्याचार सह रही है और वो चाहती है कि मैं अलग हो जाऊं, तो हमारा समाज उसको ऐसी नजरों से देखता है जैसे पता नहीं वो कौन सा अपराध करके आ गई। अगर वो किसी के साथ नहीं रहना चाहती तो समाज वो सुविधा क्यों नहीं देता कि बेटा तू मत रह, हम तुम्हारे साथ में। समाज नहीं देता, जबरदस्ती गृहस्थ में डाला जा रहा है। गृहस्थ बसना बहुत जरूरी है, परिवार आवश्यक है, पति पत्नी के संबंध मधुर होने चाहिए, लोगों के घर परिवार बनने चाहिए। लेकिन कहीं कोई ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जहां पर उस लड़की का रहना दुख की बुनियाद है, जहां पर वो नहीं रह सकती, वहां पर इतनी सुविधा होनी चाहिए कि समाज जो है ऐसी नजरों से मत देखिए। जहां पर समाज बोले कि तुमने बेटा कोई बात नहीं, जो नहीं होना था हो गया, लेकिन अब तुम्हें और सहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपनी जान देने की भी कोई जरूरत नहीं है। हम बैठे हैं, हम सब संभाल लेंगे, तुम अपने पैरों पे खड़े हो। तुम्हें शिक्षित इसीलिए किया गया है ताकि तुम किसी के आगे हाथ ना फैलाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है जो अपनी बच्चियों को ऐसा विश्वास दिलाएं।